आनंद ऑनलाइन क्लासेज में मैं करुणास कुमार आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज मैं आपको बीसीसीए बीएसएससी सीजीएल 3 जो खास करके पार्टिकुलर कोई इसकी वैकेंसी जो है वो लगभग डिपेंड करता है सचिवालय सहायक के नाम से। ऐसे उसमें अन्य तरह के अन्य कई विभागों के सहायकों के पदों की उसकी नाम है उसमें। ठीक है, तो ये बात बता देना चाहते हैं कि उसकी बहाली जो यदि अभी की संख्या देखें तो लगभग 2200 के लगभग संख्या आ रही है जो वैकेंसी के रूप में आ रही है, लेकिन ये वैकेंसी बढ़कर 2500-2600 होने की आशा है, क्योंकि अभी भी कुछ विभाग से वैकेंसी की पूरी मापदंड नहीं आई थी जिसके कारण उसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। हो सकता है कि बाद में इसको इंक्लूड किया जाएगा। ये तो हो गई आपको थोड़ा वैकेंसी के बारे में हम बता दिए। एक बात आपको बताना चाहते हैं कि इसके बारे में हम जब हमारा मतलब खास करके हम जब इस पे पूरे से मूल्यांकन किए थे और इसके बारे में जानकारी लिए थे तो आपको लगभग 23 मार्च 2022 को एक वीडियो अपलोड किए थे बीएसएससी जो सीजीएल 3 के एग्जामिनेशन के विषय में कि यह वैकेंसी के विषय में था। वो था आपका 15 अप्रैल 2022 तक का थर्ड सीजीएल के बहाली के संबंध में या जल्द वैकेंसी, इस नाम से हमने हमारे चैनल पे जाएंगे आपको एक वीडियो मिलेगा जो लगभग 23 मार्च को मतलब अपलोड किया गया है। ठीक है, उस वीडियो में देखिएगा कि मैं बताया था कि 15 मार्च के लगभग ये 15 अप्रैल के लगभग आपकी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन कुछ लोगों ने हमें कमेंट्स कैसे दिए थे कि सर देखिए ये आप 2 सालों से ये कर रहे हैं वो, या आप सर वैसा वीडियो दे रहे हैं इस तरह का दे रहे हैं। तो हम उन लोगों को पहले बता देना चाहेंगे कि देखिए हम बिना मूल्यांकन किए खुद उसको पहले पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ये वीडियो आप तक हम पहुंचाते हैं। क्योंकि पूरी जो बात होती है चाहे वो एजुकेशनल की भी बात हो क्यों ना हो, जो भी बात है जब तक मैं पूरी तरह से खुद संतुष्ट नहीं होता हूँ तब तक आपको बताने का कोशिश नहीं करते हैं। एक बात आप लोग खास करके ध्यान दीजिएगा, तो किसी तरह का किसी कमेंट्स पे आप लोग भरोसा नहीं कीजिएगा। कुछ कमेंट्स करने वाले भी होते हैं, लेकिन आज हमें बहुत अच्छी या बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे सब्सक्राइबर एक अच्छे पोजीशन पे हमें लेने जा रहे हैं। ठीक है, उस बात को जानकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और मैं पहले ही कहा हूँ कि आपको हर क्लासेस का हर तरह का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड मिलेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज जैसे मैं बीएसएससी का पहले से तो आपको मेडिवल हिस्ट्री लेकर के भारत का मुगल काल ये सब लेकर के दिल्ली सल्तनत ये सब लेकर के चले हैं और वो हिस्ट्री का सेक्शंस को खत्म किए हैं जो कि 1757 ईस्वी तक का सेक्शन है, तो ये 1206 ईस्वी से लेकर के। ठीक है, आप हमारे वो वीडियो भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम पूरे वीडियो का सेक्शंस कराने के बाद आपका बीएसएससी इंटर लेवल और ग्रुप डी सभी का मैं सेट को बनवाऊंगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा, लेकिन पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अच्छी अच्छी बातों से कमेंट्स करें, जो बात आप एडवाइस देना चाहते हैं हमें जरूर दें। ठीक है, इस बात को मैं फॉलो करूंगा और आपको बार बार हर तरह का, जैसे अभी बीएसएससी असिस्टेंट ग्रेड की एग्जाम होने वाली है उसके बारे में हर तरह का मटेरियल, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो जीके का हो, हर तरह का क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रैक्टिस, उसके बाद आपको एक तरह से प्रैक्टिस करने के लिए भी हम बताएंगे। जो बुक प्रिस्क्राइब करेंगे जो मार्केट में मिलती है, वैसा नहीं कोई हमारा कोई खास बुक होगा आपका, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा। और ठीक है, और इतनी जान ले यदि इसमें 125 प्लस बनाते हैं तो समझिए कि पीटी में रखा हुआ जनरल कैटेगरी का। ऐसे आप यदि SC/ST तक जाते हैं तो 100 तक जाइए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं बीएसएससी सीजीएल 3। तो बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आखिर कब तक इसकी एग्जाम हो जाएगी? तो देखिए इसका जैसे चांस लग रहा है एग्जाम होने का, वो है आपको इसका एग्जाम होगा या तो जुलाई महीने में या अगस्त के महीने में। समझ रहे हैं बात को? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं या ऐसा हमको एनालिसिस करने पे क्यों पता चला कि आखिर जुलाई और अगस्त के महीने में होगी? तो जैसा बीएसएससी का भी कहना है कि हम जुलाई अगस्त महीने में इसके एग्जाम को ले लेंगे, क्योंकि देखिए पहले से बीएसएससी की छवि थोड़ी सी खराब चल रही है। तो यदि गवर्नमेंट चाहे तो ये भी क्वेश्चन राइज कर सकता है कि क्या बीएसएससी को बंद किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बीपीएसएससी के द्वारा जो दरोगा की एग्जाम ली जाती है बिल्कुल टाइम से ली जा रही है, क्योंकि इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन राइज नहीं हो रहा है, इस तरह का बीएसएससी में नहीं हो रहा है। तो ये आप एक तरह से देखिएगा कि बीएसएससी पे प्रेशर है और ये बिल्कुल आपको इतना लेकर चलना होगा कि बीएसएससी को एक ठोस कदम उठाते हुए इस एग्जाम को कंडक्ट कराना है और इसको करना लेना है और उसको पूरा कराना है। और ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि इतने दिनों से कोई वैकेंसी भी नहीं आई है। और दूसरी बात है कि ये अब ज़्यादा दिनों तक वेट नहीं करेगा, आपका इसका पीटी
पूरी इस तरह की बात की संभावना के कारण। दूसरी बात है, देखिए कोई भी गवर्नमेंट अब क्या चाह रही है, जहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप यदि एनालिसिस कीजिएगा तो वहां एक स्वप हो रहा है कि वहां रोजगार की लाइसेंस की उपलब्धि दी जा रही है। क्योंकि जो पंजाब का खराब स्थिति हुआ वो किसान और युवा अवस्था के कारण ही वैसी स्थिति बीजेपी की हुई है, ठीक है। नहीं तो जो अभी मोशन चल रहा है, इसलिए ये सभी कॉज हैं जिसके कारण एग्जामिनेशन जल्दी कंडक्ट किए जाएंगे। तो यानी जुलाई या अगस्त महीने में, जैसा बीएसएससी भी बोल रहा है, जुलाई अगस्त महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल है इस एग्जाम में कितने स्टूडेंट अपीयर्ड होंगे। तो देखिए 2014 की बात करेंगे तो उस समय एक तो आप मतलब पहले तो एज की गणना करें। देखिए 4-5 वर्ष का फर्क है, तो ये एज की गणना जो होती है एक संख्या को बढ़ाती है, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को डेवलप करेंगे और उसके बाद आजकल के, तो देखिए लगभग ओवरऑल पूरी बात देखी जाए तो इसमें लगभग 10 लाख स्टूडेंट अपेयर होने की चांसेस है। देखिए अपेयर होना एग्जाम में एक अलग बात है, एक रियलिटी फॉर्म में स्टूडेंट्स बनना या एक एग्जामिनेशंस का मतलब अच्छी तरह से एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स के फॉर्म में जाना एक अलग बात होता है। एग्जामिनेशंस देने को कोई भी आदमी फॉर्म भर सकता है जो भी ग्रेजुएट है, लेकिन जिसकी रियलिटी तैयार रहेगी, सही ढंग से वो प्रिपरेशन करेगा, सही ढंग से अपने टाइम को बेयरिंग करेगा एजुकेशन पे, तो सफलता उसी को मिलती है, ठीक है। चलिए तो आप गणना कर सकते हैं, ठीक है। 10 लाख जमा होंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि अब आप ये सोच लीजिए कि बाबा यहाँ लगभग 2700-2800 सीट है और 2200 सीट है लगभग, और जाकर के वहां पे कितने हो गए हैं भाई, तो वहां पे 10 लाख का अपेयर रहेगा, तो वो बहुत कम होते हैं। ये सब आपका बहुत तरह का बात उसमें होती है, वो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन इतनी बात कहेंगे कि 10 लाख से आप समझ लें कि कंटेस्टेड जो होंगे उसमें 4 लाख तो जरूर होंगे, ठीक है। अब उसी में आपको आप प्योर कंटेस्टेड कैसे कितने हैं, तो उसमें 10,000 ऐसे कंटेस्टेड होंगे जो आपको आपके साथ टसल देंगे। ये सब मतलब किसी भी कंपटीशन की एक परिभाषा होती है कि आखिर कितने आदमी उसमें भाई एग्जामिनेशन में कैंडिडेट हो रहे हैं। तो देखिए 10 लाख अपेयर हुए, अगर 10,000 ही आपको टसल देंगे, बात समझ रहे हैं बात को, आप इतनी जान लेंगे। मेंस जो होगा पीटी सबसे निकलता है, लेकिन मेंस जो होगा जो पीटी निकलेगा वो जो लोग होंगे 10,000 जो चुने जाएंगे वही आपको एक्चुअल में वहीं से टसल शुरू होगी। तो पीटी की प्रिपरेशन करिए आप लोग, एक अच्छी बुक का यूज कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पीटी के बारे में आपको लगभग आपके एग्जाम तक हम हर तरह की चीज़ों को कराएंगे और इतना विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखिएगा तो आपको एक अच्छा सा जीके का मुकाम पहुंचेगा। क्योंकि पहले भी हमारा चैनल लास्ट फरवरी से शुरू हुआ है, लास्ट फरवरी से शुरू हुई हमारी चैनल, और शुरू से यही कह रहा है कि आनंद ऑनलाइन क्लासेस का जो मकसद है वो स्टूडेंट के बीच ज्ञान की ज्योत बढ़ाना है। इसलिए आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जुलाई से अगस्त में होगा। अब फिर से देखिए आपको हम फिर बता रहे हैं कि आखिर ये जब एग्जामिनेशन डेट जो होगी वो कब होगी, तो जुलाई और अगस्त के बीच में होगी। इसमें एग्जामिनेशन में कितने स्टूडेंट आएंगे, तो 10 लाख के लगभग आएंगे, ठीक है। 10 लाख स्टूडेंट होंगे। अब उसमें कितने स्टूडेंट होंगे जो एक्चुअल के होंगे, तो देखिए 4 लाख जो होंगे वो आपको कुछ कंटेस्टेंट बन के आएंगे, ठीक है। 4 लाख जो होंगे, 4 लिखना चाहिए था, तो ये तो 4 लाख लिख ही दिए, तो वो जो होंगे कैंडिडेट होंगे, इसमें से 10,000 ही पीटी क्वालिफाई करेंगे, तो एक्चुअल कंटेस्टेंट इसी को माना जाता है। तो इसका अब ओवरऑल मेरा जो इतना कहानी कहने का मतलब क्या था, तो इसका मार्किंग कितना जाएगा, तो देखिए जनरल कैटेगरी का 120 से 125 बनाते हैं तो उनका सिलेक्शन होगा। ये हम आपको किसका मापदंड बताए, तो जनरल का, ठीक है। ये हम आपको किसका मापदंड बताए, चलिए यहाँ लिख देते हैं जनरल की कितना मापदंड बताया भाई, तो जनरल का जो मापदंड बताए 120 से 125। अब आपको ओबीसी का देखिए, ओबीसी का खास अंतर नहीं रहता है मार्किंग में, आपको वही अंतर रहेगा 115 to 120। एससी का रहता है जो 80 to 90, एसटी 90 to 95, और आपका होता है गर्ल लोगों का जाएगा जो लड़कियों लोगों का है, बाकी उन लोगों का एसटी गर्ल्स का कम होता है, ठीक है। और जो गर्ल्स होंगे वो 35% होंगे, तो एबवली इनका जो मार्किंग जाएगा वो जाएगा 100 के लगभग, समझ रहे हैं। अब हर तरह का मतलब ये जनरल की बात कर रहे हैं, उसके बाद हर में अलग अलग डिफरेंट जाएगा, यानी आप
सुटेबल चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। यदि 125 सुटेबल बनाने का क्षमता रखते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आ सकते हैं। तो यानी आपको इस तरह से प्रिपरेशन करना है कि हम 125 क्वेश्चंस बनाएं। अब इसकी सिलेबस की बात करूंगा, ठीक है। देखिए इसका सिलेबस क्या है। तो इसका जो सिलेबस है आपका वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। क्वेश्चंस पेपर कैसा होगा, तो क्वेश्चंस पेपर में 3 पार्ट है। क्या पहला पार्ट, तो पहला पार्ट है आपका कौन सा, तो भाई जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज देखिए ऐसे तो कहा जाता है कि किसी भी एग्जामिनेशन में जनरल नॉलेज की ही एग्जाम होती है, बात समझ रहे हैं। लेकिन यदि हम कह रहे हैं कि किसी एग्जाम में कहेगा कि भाई क्या होता है, तो जनरल नॉलेज, तो एक जनरल नॉलेज एक्चुअल फैक्ट के साथ होता है। वो क्या फैक्ट होती है भाई, तो जनरल नॉलेज का जो फैक्ट होता है कि आप हिस्ट्री में होगा, पोल साइंस होगा, इको होगा, ये सब फॉर्म उसमें आएंगे, ठीक है। वो जनरल नॉलेज एक्चुअल होता है। तो आपको पहला क्या देखना होगा, तो देखिए यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। कोई खास बात आप लोग को यहाँ पे तक नहीं समझाया है, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए ऐसे ही लेने वाली कोई खास चीज नहीं, आपको बात समझा रहे हैं कहाँ तक जाएगा एग्जाम का कोर, क्या सिलेबस होता है, आपको ये भी बता रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। अब सिलेबस क्या होता है सो बताते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। सिलेबस भाई पेपर जो होगा वो 3 मॉड में बटा है, ठीक है। ये 3 मॉड जो है, जो आपका पहला मॉड आता है, ठीक है, वो मॉड किस चीज का है, तो मान लीजिए जीके का है, ठीक है, समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या है, तो साइंस और मैथ का है। जीके ना बोल के इसको जीएस बोल दीजिए, जनरल स्टडी, जीके ही बोलिए जनरल नॉलेज। चलिए साइंस और मैथ, और ये जो है आपका रीजनिंग है एक तरह का, या इसको कहते हैं मेंटल एबिलिटी, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन पेपर में क्या क्या रहेगा और किस मॉड का क्वेश्चन रहेगा जो हम बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। तो जीके में आपका 50 क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस और मैथ्स में क्या है, तो 25 + 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में 50 क्वेश्चन। देख रहे हैं बात को। अब देखिए अब इसमें क्या है, तो देखिए जनरल लोगों का मैथ्स और साइंस बिल्कुल सही होता है। तो ये बात हमारा बताना नहीं है कि क्या सही होता है नहीं होता है गलत। तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, तो देखिए आप रीजनिंग की प्रॉपर क्लास करें, ठीक है, और रीजनिंग कम से कम 45 लाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब कैसे कीजिएगा उसकी एक सिलेबस है, आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, मैं उसको बारी बारी से बताऊंगा। सब तरह का क्वेश्चन इसमें होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन जीके के भी होते हैं, इसमें इंक्लूडिंग होता है जीके का 15 क्वेश्चन लगभग, ऐसा देखा गया है ये 50 क्वेश्चन में, समझ रहे हैं। इसमें आप 45 क्वेश्चन एकदम सही कराइए, ठीक है। मैथ्स हुआ, तो मैथ्स में देखिए मैथ कोई खास इसका नहीं होता है। मैथ क्या होता है, कमर्शियल मैथमेटिक्स ज़्यादा होती है, थोड़ा सा ज्योमेट्री का जो लाइंस सेगमेंट जो हुआ, यानी कहने का मतलब आप सही मायने में कहीं किसी तरह का सिलेक्शंस लेना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी के बुक को जरूर फॉलो कीजिए। कहने का मतलब एनसीईआरटी का जो बुक होता है, अब कहेंगे एनसीईआरटी का बुक कौन सा, तो आप लगभग सभी बुक को क्लास 6 से लीजिए और उसको बारी बारी से सेल्फ स्टडी कीजिए। नहीं तो हमारा चैनल उपलब्ध कराएगा आपको बारी बारी से हर क्लासेस का, लेकिन आपको हम कहेंगे हर सेक्शंस का, हर उसकी इकोनॉमिक्स का एसएसटी जब तक है, क्लास 6 के बाद वो इकोनॉमिक्स एसएसटी सब ब्रांच में चेंज हो गया, उस सब बुक को आप लेकर, साइंस के बुक को लेकर पूरे पढ़ते हुए क्लास 10 तक चले जाइए। हो सके तो 11 भी टच कीजिए, लेकिन क्लास 10 तो जरूर कीजिए। 11 12 आप जाकर के सिर्फ एसएसटी को टच कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बताना चाह रहे हैं सो क्या प्रिपरेशन कैसे कीजिएगा, तो ये बात बताए आपको क्या चीज ठीक करने का, तो आपको जो जीके पोर्शन है उसको ठीक करने का, ठीक है। तो पहला बात, आप जीके यदि ठीक करना चाहते हैं तो पहले तो आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी का सभी बुक को पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्लास 6 to 10 और 11 12 पढ़ते हैं एसएसटी को तो बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, पहला बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ भाषण सुन लेने से पढ़ लेने से नहीं होता है, कुछ अपना भी कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है बाबू। कोई आदमी यदि आपको कुछ हम समझा देंगे और वो झूठ मूठ का कुछ देर के लिए कॉन्सेप्ट रहेगा, उसको तुरंत वास हो जाएगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो स्टेबल कॉन्सेप्ट तभी रह सकता है जब बुक को आप खुद पढ़िए। तो आप लोग पहले एनसीईआरटी का बुक लीजिए, थोड़ा इरिटेटेबल है एनसीईआरटी का बुक, उसको पढ़िएगा तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। उसके बाद मेरे वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं सभी तरह का अपडेट और
एनसीईआरटी का पोर्शंस और सभी तरह को मिला करके अपनी वीडियो को तैयार करता हूँ। ठीक है, तो कुछ बात हो सकता है कि एनसीईआरटी में नहीं होगा, कुछ हो सकता है कि और अदर बुक में पढ़िएगा तो हो नहीं होगा, लेकिन सब बात हमारे वीडियो में आपको मिल जाएगा। जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया या मुगल काल हो गया, तो वो सब आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जो पहला बात क्या है कि एनसीईआरटी के बुक को पढ़ना। दूसरा, करंट न्यूज। करंट पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। इसमें लगभग जो इसका रहता है वो 15 क्वेश्चंस, 15 से 20 क्वेश्चंस रहता है करंट से। समझ रहे हैं कितना क्वेश्चन होगा? तो 15 से 20 क्वेश्चन रहता है। ध्यान से इस बात को देखिएगा, क्वेश्चन का कैसा रहता है। जो ये हो गया, तो यहाँ 35 पे फाइट किए, तो 35 पे फाइट किए तो कौन सा? तो पहले भी हम बताए कि हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया और जनरल जो भी बातें हो गई, या आपका करंट 15 क्वेश्चन हो गया 35 में, वो सब शामिल हो जाता है। ठीक है, जो कि सिलेबस है आपका, वो आपका मेडिवियल पीरियड है, इंडियन हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके बाद थोड़ा सा आपका पोल साइंस का पोर्शन है, जो भी आपका मतलब कहने को जुडिशियरी में आते हैं उनका है, उसके बाद आपका फिर ऑफिशियली जो वर्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली आते हैं उनका है, वो सभी डाला हुआ है। यानी लगभग 11th-12th का एक और एक अच्छा सा सामान्य ज्ञान दर्पण का यदि अतिरिक्तांक पढ़ते हैं तो आपके सोने पे सुहागा रहेगा, आपकी कंप्लीट बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो वो जीके के लिए बात होगी। तो यानी तीसरा बात होगी आप क्या पढ़ें? तो सामान्य ज्ञान दर्पण का अतिरिक्तांक, सामान्य ज्ञान दर्पण का अतिरिक्तांक सभी सब्जेक्ट का लीजिए। अतिरिक्तांक, ठीक है, ले लीजिए, एक अतिरिक्तांक ले लीजिए सामान्य ज्ञान दर्पण का। और आप करंट मंथली जो आता है रेगुलर सामान्य ज्ञान दर्पण को ले, ये आप दर्पण लेकर 6 महीना, थोड़ा सा साफ दे रहे हैं। ठीक है, 6 महीना पीछे से सामान्य ज्ञान दर्पण को पढ़ें। ठीक है, सब इससे करंट पढ़ना को पढ़े, करंट लीजिए, ये आपका जीके सुधारेगा। ठीक है, ये सब फंडामेंटल चीजें आएंगी। समझ रहे हैं? चलिए, कभी कैमरा हिल जाता है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा, क्योंकि ऑनलाइन में डाले रखते हैं, हमारे स्टूडेंट लोग भी देखते हैं इसको, तो इसलिए ऑनलाइन सेक्शंस में है, इससे थोड़ा सा सॉरी, कभी कभी कैमरा हिल जाता है आपका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आखिर साइंस मैथ्स कैसे ठीक होगा। तो साइंस के लिए आप कोई भी, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो आप पहले एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा ही। इसके लिए आप हमारे चैनल में हर तरह का वीडियो अपलोड हो रहा है, कॉम्पिटेटिव वीडियो, आप उसको देखिए। इसके अलावा आप हमारे जो बुक होगा, जो भी आप ये करेंगे, जैसे कोई भी बाजार में अच्छा सा बुक पब्लिशर का लीजिए, ऐसा सामान्य ज्ञान दर्पण का लीजिए, साइंस के बुक को, अतिरिक्तांक को, और उसको पढ़िए, वो आपको बहुत अच्छा नॉलेज देगा। और उसके अलावा फिर मैं आगे आप लोगों को प्रिस्क्राइब करूंगा उस बुक के बारे में। अभी थोड़ी अपडेट मार्केट में आने दीजिए, कौन सी बुक अच्छी होती है, कौन सी पब्लिशर थोड़े से अच्छे ढंग से देते हैं। अभी एक्सप्लेनेशन पूरी अच्छी तरह से बुक नहीं आई है, उसके बारे में अपलोड कर दूंगा आपको। लेकिन मैथ्स का बुक के लिए आप क्या कीजिए, आप सगीर अहमद का बुक रीजनिंग और मैथ्स दोनों के लिए ले सकते हैं, या पहले आप मैथ्स प्रैक्टिस के लिए RS अग्रवाल भी ले सकते हैं, कॉम्पिटिटिव वाली, वो मैं प्रिस्क्राइब। देखिए, हम किसी भी बुक को खराब नहीं करते हैं, सब बुक ठीक है, लेकिन आप इनिशियल पोजीशंस पे हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो चलिए वो बुक लीजिए, बाकी आपको खुद कॉन्सेप्ट देंगे और आगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट देंगे। क्योंकि अभी इसका ये सिलेबस है वो हम समझा दिए, और इसकी रीजनिंग के बारे में आपको तो वही सिलेबस से होता है, जनरल सिलेबस है, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें रहेंगे। आपको 15 क्वेश्चन बोले ना कि जीके से रिलेटेड रहेगा, लेकिन 50 क्वेश्चन जीके नाम का है, इसमें 65 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, इस क्वेश्चन का वैल्यू 4 मार्क्स होगा, टोटल 600 मार्क्स की एग्जाम होगी, और पीटी मेंस दोनों का सेम फॉर्म चलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सब बात ध्यान दीजिएगा, पढ़ने का टाइमिंग ध्यान दीजिए। किसी भी चीज में यदि सक्सेस होना है तो देखिए टाइम देना पड़ेगा। कोई आदमी, आप एक किसी दुकानदार से पूछिएगा कि बाबू आज तुम इतने बड़े दुकान कैसे खोल दिए, तो बोलेगा सर बहुत मेहनत की हम इस पे। क्या करता है वो, अपने दुकान को रेगुलर खोलता है, वो बैठा रहेगा, कस्टमर आए या नहीं आए। तो वही स्टूडेंट को चाहिए, हमेशा अपने आप को कोरेजियस किए रहे
कि आज यदि सिलेक्शंस नहीं हुआ है तो वो हताश नहीं हो और कोरेजियस होकर के उसमें लगे, क्यों नहीं होगा। यानी कहने का मतलब किसी चीज़ को पाना है तो यदि नहीं मिल रहा है तो अपनी मेहनत के बल पे उसे छीना जा सकता है। आप इस बात को हमेशा याद रखकर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करें और रियल फॉर्म में करें, रियल फॉर्म में पढ़ें, क्योंकि जो पढ़ते हैं उनको सफलता निश्चित मिलती है, इतना हमें पता है। इसलिए इस कर्म पे विश्वास करते हुए हम सभी स्टूडेंट को कहते हैं कि यदि बाबू तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस बात को ध्यान दो कि कभी भी प्रिपरेशन थोड़े मन से करो, क्योंकि कंपटीशन से बहुत डिफरेंट कंपटीशन हो गई है और आजकल का युग जो है हमारा बहुत ही कॉम्पिटिटिव मोड हो गया है। इसलिए किसी भी चीज़ में आप प्रतियोगिता की तैयारी कीजिए तो बिल्कुल अच्छी तरह से कीजिए। चलिए धन्यवाद। आपको हम आगे अपना जो अगला जो आपके इस का जो जीके का पोर्शन होगा आपके इस सेक्शंस का, उसको मैं जल्दी अपलोड करने वाले हूँ। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।